Why does the ice remain at the same temperature while it melt? ठीक है, जब आइस जो होता है मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? क्लास 9th मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, जब भी आइस अपनी स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड पे जाता है, तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ ये सच है, उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, सबको लगता है कि आइस जो है वो एनर्जी को गेन करके या हीट को गेन करके जो है वो लिक्विड में बदल रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन जब आइस मेल्ट होता है वहां पर उस टाइम पर जो है उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन आज मैं जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू पूरा आपको एक सिमुलेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। इसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। और जो इसका आंसर है वो आपको बता देता हूं, बिल्कुल छोटा सा है। आंसर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वर्ड भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा और इंपॉर्टेंट वर्ड भी है केमिस्ट्री के लिए, क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, आइस मेल्ट क्यों नहीं होती है, सॉरी आइस मेल्ट होती है तो टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, ये दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसके बाद में आपको समझना बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग समझते हैं कि ये मेल्ट क्यों नहीं होती है। तो मेरे पीछे ये पूरा आप सेटअप देख रहे हैं। यहाँ पर एक आइस है जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। इधर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक ग्राफ दे रखा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आता है वो देखते हैं और उसके बाद में फिर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर सारे पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही मैंने हीट देना स्टार्ट करा, देखिए जैसे मैं हीट दे रहा हूं टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है -2 -1। अब देखिए -1 पर यहां पर आ गया है तो -20 से कहां तक, वेरी क्लोज टू 0 तक पहुंच गया है, टेम्परेचर राइज हुआ। लेकिन व्हाट हैपन नेक्स्ट, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल रही है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, चले जा रहा है। बर्फ यहां पर मेल्ट हो रही है और कब तक, देखिए यहां पर आइस कंप्लीटली क्या हो गया है, वो लिक्विड में चेंज हो गया। आइस जो है पूरी तरह लिक्विड में चेंज हो गया जब तक उसके अंदर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आया। देखिए जब सॉलिड था उसने एनर्जी गेन करी, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पर आया टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन उसी समय जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो रही थी, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इसको फर्दर अगर मैं ओवर हीट करूं तो देखिए यह मॉलिक्यूल जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं इधर भी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जो एटम्स है वो क्या हो रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं, एनर्जी को गेन करके 40-43 तक टेम्परेचर जा रहा है, बढ़ रहा है। सीधे स्पीड देख सकते हो आप, धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फास्ट हो गई। यहां पर स्पीड 89-90 डिग्री तक स्पीड इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन 99 पर अभी आ गया। अब हमें मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पर अगेन वाटर अपना स्टेट क्या करता है, चेंज करता है लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए वापस हीट कर देते जा रहा हूं। 100 डिग्री पर जैसे ही आया पानी जो है गैस में बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां पर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए टेम्परेचर 100 डिग्री पर ही चल रहा है। ठीक है, यहां पूरी तरह स्पीड फास्ट होते जा रही है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरह से। वाटर जो है अब यहां पर गैस में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही कन्वर्ट होगा देखते हैं क्या होता है। वापस देखिए टेम्परेचर इधर बढ़ते जा रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो समझिए अब उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही छिपा हुआ है पूरे ग्राफ में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 फेज ऐसे आए थे जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया था। फर्स्ट ये वाले पॉइंट पर और दूसरा यहां पर। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, हीट तो मैं सप्लाई कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। ये वो स्टेट थी जब हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में, और ये वाली जो स्टेज थी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। तो हुआ क्या बेसिकली यहां पर, जैसे ही 0 डिग्री पर आया इनके बीच में पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या था, सॉलिड में ज्यादा, हमें मालूम है लिक्विड में क्या होता है, कम। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ता है, ये जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं इन बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, सो दैट उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो और वो अपना स्टेट चेंज कर सके। तो जब हम टेम्परेचर, तो यहां से हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उस समय आइस के एटम्स क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, वो सारी हीट को गेन कर रहे थे। वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दे रहे थे क्योंकि वो सारी की सारी हीट क्या कर रहे थे, खुद एब्जॉर्व कर रहे थे। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो एब्जॉर्व करके अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल उसको ब्रेक कर रहे थे, सो दैट वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर हमने जो भी हीट सप्लाई करी वो सारी की सारी आइस ने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, और एक बार जब पूरा आइस मेल्ट हो गया, जब उनके बीच के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, फिर जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर, क्योंकि उस समय अब आइस को हीट की जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही उसके पास हीट आई उसने आगे सप्लाई कर दी और टेम्परेचर क्या हो गया, वाटर का इंक्रीज होने लगा। ठीक है, कि उस समय पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था।
सिमिलरली यहां पर बढ़ते गया जैसे ही 100 पर आया, हमें मालूम है अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो सेम लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए इनके बीच में वापस क्या क्रिएट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जो बॉन्ड है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या होना चाहिए, और ज्यादा वीक होना चाहिए, स्पेस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। तो जो भी यहां पर मैं एनर्जी देते जा रहा हूं, लिक्विड क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कब तक एब्जॉर्ब करेगा, कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक कि पूरा लिक्विड किसमें चेंज ना हो जाए, गैस में चेंज ना हो जाए। इसका मतलब अब जो गैस बनी, ठीक है, जो यहां पर गैसियस फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट हो गया, अब उस गैस के अंदर जो है वो ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू लिक्विड। हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड ने क्या करी, जब तक एनर्जी अब्सॉर्ब करी तब तक कि वो गैस में नहीं बना। अब जो भी दे रहे हैं एनर्जी वो सीधे कहां जा रही है, गैस में जा रही है। तो गैस के अंदर जो है हीट एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड क्या है, ज्यादा है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के हाथ पे अगर गर्म पानी गिर जाए या किसी व्यक्ति के हाथ पे भाप जो, ठीक है, गैस फॉर्म में जो है वो लग जाए, तो कौन ज्यादा दर्द करेगा या कौन ज्यादा तकलीफ देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, स्टीम। स्टीम, क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सिमिलरली तो अब यहां पर जो क्वेश्चन था कि आइस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी, आइस जब मेल्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा कि आइस उस एनर्जी का यूज कर रहा है अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है वो क्या करेगा, आइस यूज करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टू चेंज इट स्टेट्स। उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सॉलिड टू चेंज इट स्टेट्स इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो जो एनर्जी उसको चाहिए अपने स्टेट को चेंज करने के लिए वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड। और सेम जब लिक्विड टू गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू कि आइस का टेम्परेचर सेम क्यों रहता है जब वो मेल्ट होता है, या वाटर का टेम्परेचर सेम क्यों रहता है जब वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये रीजन था। तो हमने यहां से दो तीन चीजें एक साथ देख ली कि आइस मेल्ट होता है तो टेम्परेचर क्यों सेम रहता है। दूसरा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा, और हु कॉजेस सेवियर बर्न, हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोगों ने देख लिया क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।